मैंने उस ब्रांच का है, मलाई पकड़ी ब्रांच का। खोजते 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 किसी तरह यहाँ है। इसी तरह हम लोग को सबको आना है यहाँ। बस तुम लोग को सक्सेसफुल स्टूडेंट से मिलाने का मेन पर्पस ये होता है कि तुम लोग का मोटिवेशन है ये लोग, कि अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है। थोड़ा टाइम लग सकता है किसी के लिए, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहिएगा तो आप अपने लाइफ में सक्सेस जरूर हो जाइएगा। और ये एक बार का नौकरी नहीं, कितना, 3 बार लगातार इनका रिजल्ट हुआ है। और आप लोग तो एक ही नौकरी के लिए परेशान हैं। तो बस आप लोग में एक पॉजिटिव सोच होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जिस दिन, और रोज अपने आप को ये समझाओ कि नहीं हम कर सकते हैं इस चीज को। जिस दिन तुम अपने आप को ये समझा लोगे ना, हम बोले ना कि तुम्हारा दिमाग जो है ना बहुत शातिर है, इसको बिल्कुल ट्रेनिंग में रखना है। इसको जैसा बताओगे ये वैसा ही करेगा। अगर तुम इसको बता दोगे कि तुम्हारा रिजल्ट हो सकता है तो ये तुमको रिजल्ट दिलवा देगा। देखिए सबसे बड़ी बात, जितना सिलेबस है ना बस ऊपर ऊपर अच्छा से पढ़ो, बहुत भीतर नहीं पढ़ो। बच्चा चाहता है, देखो एक बात, सिलेबस इस सब का समय का क्वेश्चन 3 साल पहले का क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में आकाश पतंग है, बहुत गिर गया है स्तर, क्वेश्चन का स्तर बहुत गिरा है। लेकिन बीच में थोड़ा सा ग्रुप डी बढ़ा दिया, और उसमें भी साइंस 1-2 का, देखो कितना भी क्वेश्चन होता है 5 क्वेश्चन जो रहता है ना वही तुम्हारा डिसीजन लेता है। वही 5 क्वेश्चन जो होगा, जो थोड़ा टफ होगा, यदि बना लिया तो पास कर जाएगा। लेकिन सिलेबस पूरा अच्छा से होना चाहिए। और सबसे बड़ा रिग्रेस प्रैक्टिस, बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की बात है, देखा टक से मार दिया। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कहते बहुत स्पीड भागते हैं, अरे वो स्पीड तुम में आना चाहिए। जिस दिन टीचर वाला स्पीड आ जाएगा ना, रिजल्ट कन्फर्म। नहीं, जैसे डिस्कशन अगर करने आइए तो पहले एक बार खुद से डिस्कस करके आइए। जैसे आप लोग यहाँ जब टेस्ट देते हैं ना, ये लोग जब टेस्ट देता है या जहाँ भी आप टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट का क्वेश्चन जब आपको मिल जाता है तो आप उसको सीधे टीचर के लिए लेके आते हो कि मास्टर जी तो कराइए नहीं। तो मास्टर जी का तो जिम्मेदारी है, पैसा लिया है तो वो तो करेंगे करेंगे। लेकिन एक बार आप खुद से जब करके आइएगा तो आपको क्वेश्चन समझा हुआ रहेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में कैसे बनाना है। हम वो डिस्कशन में एक बात बोलते हैं, तुम लोग को हमेशा बोलते, जो मेरे डिस्कशन में रहता है, हम कहता है जिस दिन टेस्ट दो उस रात में फिर उसको बनाओ, 5 क्वेश्चन बढ़ेगा। आज जब हम डिस्कस कर ले, जितने टीचर हमारे 75 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर उस 75 क्वेश्चन बनाओ। इसके बाद 3-4 सेट्स के बाद देखना हुआ, यदि 30 नंबर है तो 42 नंबर पर जाएगा। जब तक खुद नहीं बनाए, एक क्वेश्चन 3 बार नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस बनाओगे तब नहीं होगा। ये बातें मैं सेट करूँ। एक बच्चा सब क्यों बनाता है? अच्छा, बैंक का बच्चा ऊपर से आता है, एसएससी वाला ऊपर से आता है, क्यों स्पीड आता है? क्यों प्रैक्टिस करता है। ऐसे भी अगर तुम लोग अभी एलपी का भी तैयारी करोगे तो 75 क्वेश्चन तुमको 60 मिनट में बनाना है। और कौन सी करेगा? नहीं, अभी तो एलपी के लिए 75 क्वेश्चन इन लोग को 60 मिनट में बनाना है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम हुआ ना, उसमें भी तो 5 मिनट धक धक में चला जाएगा, और लास्ट का 5 मिनट तो तुम लोग ओलंपिक का रेस लड़ेगा। और उसमें जितना देखेगा अनअटेम्प्ट वाला सारा अटेम्प्ट मार देगा। ये जीवन में गलती नहीं करना है। ये बताएंगे तुमको कि नेगेटिव का क्या रिजल्ट होता है। बताइए आप, नेगेटिव का क्या फैक्टर है? सिलेक्शन रिजेक्शन का तो वही है। हाँ, सिलेक्शन और रिजेक्शन, थोड़ा जोर से बोलिएगा तब। सिलेक्शन रिजेक्शन का अंतर नेगेटिव का ही होता है। अगर हम एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे सही से तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। हम ज़्यादा मार दे रहे हैं, बाद में आकर के देख रहे हैं कि सब तो गलती हो गया, फिर मतलब कोई नहीं है उसका मारने का नेगेटिव मेरे हिसाब से। और जो पहले बार सिलेक्शन हुआ था 2016 CHSL से मेरा, तो उस समय मतलब मेरा तैयारी उस तरह का नहीं था। मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ था, मैं CBSE से पढ़ा था। लेकिन 16 के बाद जब मैं 18 में ज्वाइन किया, जॉब नेवी में किया था, नेवी हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम में। जब वहाँ मैं गया तो वहाँ एक अलग स्ट्रगल तो ख़त्म हो गया कि नौकरी नहीं है, मतलब कोई पूछेगा नहीं क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन जब हम वहाँ गए तो यहाँ हॉस्टल में रहते थे हम, खाना यहाँ बनाना कभी नहीं पड़ता था हमें। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ खाना बनाना पड़ रहा है। टाइम बहुत कम मिलता था, रात में मुश्किल से 1-2 घंटा। जो मैथ्स यहाँ पढ़े हम, ये फैक्ट है बिल्कुल, हम डिजिट तक रटे हैं मैथ्स में भी। वो एक क्वेश्चन है ना सर लोग कि 80% और उसका 144 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब वो सब हमने रट्टा मारा है पूरा बिल्कुल।
टाइम कम था, सिर्फ मॉक टेस्ट मारते थे, सिर्फ मॉक टेस्ट। ये जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, सिर्फ ऐसा मतलब 2015 से 2015 नवंबर में, उसके पहले एयरफोर्स में अनफिट मतलब मेरिट आउट हो गया था। जब मेरिट आउट हुआ तो फिर यहाँ आया कोचिंग में, इनके पास एडमिशन लिया वहीं मलाई पकड़ी ब्रांच पे। वहाँ से जब शुरू किया मैंने पढ़ना, सी जैसे 16 हो गया, मतलब मेरा दोस्त बोला कि तू चला जा, तेरा हो जाएगा, और हो गया मतलब उस समय नहीं। उसके बाद जब यहाँ का पढ़ा हुआ फ़ायदा हमको कब आया, जब सिर्फ मॉक टेस्ट मारते थे, पुराना देखा नोट्स, मेरा नोट्स बहुत प्यार से हमने बनाया था नोट्स को, एडवांस मैथ का या कमर्शियल कोई भी मैथ से जो भी बहुत प्यार से बनाए थे उसको, उसी चीज़ को देखना, बार बार देखना है। मतलब अगर हम बार बार देखेंगे तो 2015 में एयरफोर्स से शुरू हुआ था, 2022 तक हर साल कोई ना कोई रिजल्ट, मतलब फाइनल नहीं हुआ मेरा, CTS VTS कोई पेपर ऐसा नहीं जहाँ पास नहीं किया मैं। CPO हो गया, CGL प्री हो गया, CGL में देता नहीं था, 22 में दिया था पहली बार, क्योंकि मुझे CPO करना था मुझे, या सब इंस्पेक्टर, या मतलब कोई भी नौकरी जो पुलिस में मिले वर्दी वाली, ठीक है। तो सारे पेपर में 2015 से लेकर के 2022 तक मैं पेपर दिया हूँ, एक भी पेपर में फेल नहीं हुआ। मतलब इनिशियल Tier 1 में, रेलवे का Tier 1 Tier 2 दोनों किया, उसमें मतलब रेलवे का नौकरी थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से स्टेशन मास्टर वगैरह ठीक नहीं है। अगर उसमें लेवल 5 वाला जो होता है 2800 ग्रेड पे का, जिसमें मतलब 5 डेज वर्किंग है और सैटरडे संडे ऑफ है, तो हम कर सकते हैं मतलब आगे का पढ़ाई के लिए। बाकी स्टेशन मास्टर तो मैंने छोड़ दिया, फिर DV में अपीयर नहीं किया उसका, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें नहीं होगा 2800 ग्रेड पे वाले में। इसलिए जो यहाँ पढ़ाया जाता है मेरे हिसाब से, मतलब जो मुझे लगा है कि मैथ्स कहीं बार मतलब आज तक हम दूसरे किसी टीचर को देखे ही नहीं है। मतलब यूट्यूब पे मेरा नोट्स बाद में मैंने दे दिया, जब मुझे लगा कि कमर्शियल मैथ्स मुझे नहीं पढ़ना है। अभी तक रिग्रेट होता है कि मैंने किसी को क्यों दिया अपना नोट्स। तो अगर आप लोग कोई भी नोट्स बनाते हैं तो नोट्स कभी किसी को मत दीजिएगा पूरे लाइफ में, वो आपका काम आएगा हमेशा। मैं अभी भी आता हूँ कभी पढ़ना, यहाँ सब इंस्पेक्टर पेपर मेंस देने आया था, तो एक लड़का को देखा, मैं वो पुराना नोट्स 2014 का रिवाइज कर रहा था। तो वो नोट्स जो है ना, जो पहले आपने बनाए एक बार, आधा आपके दिमाग में पहले से है, ठीक है, और उसके बाद जब आप दोबारा उसको देखेंगे तो तुरंत रिकवर कर जाइएगा। और साइंस के लिए मेरा मीडियम पहले इंग्लिश था, यहाँ हिंदी मतलब पढ़ाते थे सर, तो बड़ा परेशान भी किया इनको, मतलब कि सर इसका बताओ मतलब क्या होता है, बताओ बाद में आप बताओ करके। सनी सर भी थे पहले जो रीजनिंग पढ़ाते थे, हम लोग रीजनिंग को बहुत अभी भी हैं। हाँ मतलब मेरे समय सनी सर थे, तो वो हमेशा ये कहते थे मतलब रीजनिंग हम बहुत हल्के में लेते हैं हम लोग, कि रीजनिंग तो सब कर ही लेता है ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं है। नौकरी होना एक अलग चीज़ है। जैसे हम पहले नौकरी 2018 में तो कर लिए, 4.5 साल नौकरी करके फिर दोबारा हम CA जैसे लिए क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये था कि हम जिस डिपार्टमेंट में गए वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब आज ही करना है काम बोल करके, फौज है, मिसाइल फायर, बहुत मतलब ऐसा चीज़ है जो नहीं बोल सकते। तो हमें लगता था कि नहीं चलो वहाँ से भागना है, किसी तरीके से भागना है। तो नौकरी वो जो 2.5 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, जो मतलब यही अंतर दिलाता है। निगेटिव का जो बात था बोल रहे थे सर, यही अंतर दिलाया कि अभी ऐसे मान लिया कि मुझे DAP में भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उससे ज़्यादा काम नहीं है मेरे लिए वहाँ। आप आराम से ऑफिस में भी 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं, हम पढ़ते हैं, मतलब अभी भी हम पढ़ ही रहे, सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो मार्जिन है, मतलब सिलेक्शन होना और आपके पसंद का डिपार्टमेंट मिलना, आपके पसंद का आपको लोकेशन मिलना। अभी हम देहरादून में हैं, विशाखापट्टनम से थोड़ा नॉर्थ इंडिया आ गया, अभी नॉर्थ इंडिया आने के बाद फिर अभी 1 साल के बाद हम यहाँ आ जाएंगे पटना ट्रांसफ़र लेकर के। पॉलिसी है ऐसा, मतलब 1 साल के बाद आप ट्रांसफ़र आ सकते करके। तो ये अंतर है, मतलब 2.5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर जो भी है, आप जितना ऊपर ले आ सकते हैं। मेरा सिलेक्शन 2016 में हुआ था, मुझे याद है 127.5 कट हो गया था, मेरा 128 नंबर आया था मात्र प्री में, ठीक है। ऐसा मार्केट में जो हम घूमते निकलते तो बोलता था तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेरा डिस्क्रिप्टिव में 62 नंबर मिले थे। रिकॉर्ड है आज तक कभी 60 से नीचे नहीं मिला। तो जो अगर मेरे 2 नंबर और अधिक होते, 2 नंबर मतलब सिर्फ, तो हमें पोस्टल डिपार्टमेंट पहले ही मिल गया होता जो मुझे चाहिए होता, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव से बचिए और जितना कोशिश कर सकते हैं, मतलब हम तो यही कहेंगे कि बहुत टाइम है। मतलब हम लोग भी, सब लोग कहते थे कि तुम लोग को लगता है कि टाइम कम है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अभी जब हम वहाँ जा करके, मतलब आप समझिए विशाखापट्टनम जब हम थे तो 10 बजे बैठते थे, 2 घंटा पढ़ा, उसका फिर कब नींद आ गया कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब वहाँ से इधर आए हैं बाहर, देहरादून ज्वाइन किया, मतलब DAP बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल अकाउंट्स हमारा ऑफिस है, वहाँ लगता है कि नहीं बहुत टाइम है। ऑफिस करने के बावजूद भी हम 6 घंटा पढ़ सकते हैं, और हमने ये किया है 1 महीना। तब हम बता रहे हैं, ऑफिस करने के बाद 8.5 घंटे ऑफिस में बैठ रहे हैं हम, ऑफिस का हम टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे उसमें, ऑफिस में पढ़ाई का। ऑफिस के बाहर मतलब 5 बजे सुबह जग करके हमने किया है 1-1.5 महीने अभी,
वो भी ठंड में देहरादून में अभी इतना ठंड है, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, तो हो सकता है इसलिए अरे सबसे इम्पोर्टेंट है तुम लोग के पास बहुत समय है, ये है। 4 घंटा सो ना, क्या तो भी बहुत 4 घंटा 5 घंटा में देखो नौकरी लेना है ना। एक बात सुनो, एक बात बताओ, बच्चा कहता है कि इतना सीट है, इतना सीट एक तुम्हारे लिए क्यों सीखना चाहिए? 24 घंटा में कंफर्म ध्यान रखो। अरे 6 महीना शरीर थोड़ा गलेगा ना, है अभी तक कपड़ा उपड़ा पहन ले मोटे रखेगा। हमेशा ध्यान रखो कि हमको पढ़ना ही है, दिमाग में नौकरी लेना पढ़ना है, कुछ नहीं है तुम लोग का जो सिलेबस में कोई दम में नहीं है। और हाँ यही है, उसके लिए दम नहीं जो पढ़ रहा है, जो ऊपर से देख रहा है तो डर जाओगे, तब नहीं हो पाएगा। और समय बहुत है तुम्हारे पास, जब ऑफिस में रह के पढ़ सकता है उतना देर तो तुम ऑफिस नहीं रहे, उतना तो घर में रहेगा। घर में दिमाग से खाओ। अरे बच्चा सब तो खाना बनाते बनाते पढ़ता रहता है। यदि 2-3 लड़का यदि क्लास रूम में है तो एक बनाओ, एक क्वेश्चन देखते रहो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जीएसए उसे रट जाओ, डिजीजे रट जाओ ना। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन है बताओ तुमने। जब तक इस तरह से पढ़ाई करोगे, यहाँ बैठ के गप मारता है, हम देखते रहते हैं, मोबाइल देखता रहता है, मोबाइल से तो दूर रखना पड़ेगा। ये जो होता है, ये मान लो ठीक है मैथ्स पढ़, ये लोग का है हंस रहा है मालूम है क्यों? इसको ये लोग को हम बोले 7 घंटा कम से कम सो। एक बात है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का है अभी जो ठीक है सुनो, यानी इनका सारा ड्राइवर है, क्लियर है, बहुत सारा रिलेटिव सब है या बहुत सारा स्टूडेंट सब आता है, तो उसको 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करवाता है, तो क्या कहता पैसा मिलेगा। अरे पैसा के लिए तुम तैयारी कर रहा है, जो जिसके लिए उसको पैसा मिला तो काम कर रहा है, तुमको पहले पैसा लाने के लिए तैयारी करना पड़ेगा, उससे अधिक मेहनत करना पड़ेगा। वो 16 घंटा ट्रेन चला सकता है, क्लियर है। तो तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हारे बगल वाले का दूसरा नहीं, अरे इसका कहीं नौकरी होगा, तो तुम्हें वो 7 घंटा कहते हैं, वो तो तुम्हारे मन रखने के लिए कहते हैं। यदि 7 घंटा करें तो हम तो 3.5 घंटा सो। जब तक एक बात है, जब तक भीड़ से अलग नहीं होगा ना तो नौकरी नहीं होगी, भीड़ से तो अलग होना पड़ेगा। ये भीड़ में देखते हो 5,000 10,000 स्टूडेंट वहां जा रहा है, उसमें उससे तुम अलग रहो, तुम्हारा अलग नौकरी। नौकरी कभी भी भीड़ से अलग होता है, भीड़ में कभी नौकरी नहीं होती। एक जगह कहता है मैं लाइब्रेरी में बैठ के 50 आदमी है, अरे तू क्या देख रहा है, उसका मुंह देख रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। रूम में पढ़ो ना बैठ के, यदि 2-3 आदमी बैठो, जहां बैठो, यहाँ 4 बैठा है, अब इसको ये नहीं देखो उसको तंग इतना करोगे तुम पढ़ना शुरू कर दे, कल से पढ़ना पड़ेगा, ये बात जानिए कन्फर्म है, क्योंकि नहीं तो फिर धीरे धीरे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन इस बार दिमाग से 24 में नौकरी होनी चाहिए। ये नौकरी लेकर आया था, हम कहा इतना ही समय, हम कहे तुम्हारे लिए बहुत समय है, हम तो हमेशा समझते हैं 1 महीना में तैयारी हो जाए। इसका दोस्त अब आया था लेके, हमने वहाँ ब्रांच डाले थे, तो उसमें हम बता देते हैं लड़का लाना चाहे ना, एक को बच्चा ऐसा नहीं जिसको नौकरी नहीं हुआ, सब सीजीएल वाले। तो सीजीएल इस का भयंकर भीड़ था यहाँ। हम तो रेलवे तो अब जल्दी सर साइंस पढ़ाते, तब तो रेलवे पढ़ाते कहाँ, सीजीएल के एक बच्चा को नौकरी होता था। और सीजीएल की बात कर रहा, पहला बैच में मलाई पकड़ी में 19 बच्चा था, 1900 का 19 नौकरी, जो जिसका सोच सीजीएल में नहीं है टोटल। हमको बता रहे यहाँ पर 3 गो लड़का इनकम टैक्स में मेरा, लेकिन वास्तविकता हमारा तो वही बैच है, जो अभी बच्चा है वो सब मेरा भी है। ये सबको नौकरी होना चाहिए, इस सब का भी सबका नौकरी फिक्स है, लेकिन पढ़ेगा तब ना। अब 7 घंटा सुला दीजिएगा, कहाँ से ठीक है, 7 घंटा मत सुलाइए, जितना चाहे उसका आधा करो, पढ़ाई डबल करो। एक बात है, सीट बढ़े कम बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है बढ़ेगा तब बस, लेकिन उसका जो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी है, जो तुम्हारे स्पीड है वो 50% इंक्रीज करो। मेरा ही नहीं हुआ था, जैसे 18 वाले में कम हो गया ना नंबर, 128 ले गया था, उसमें पॉइंट में भागता है। नहीं बता रहे, 128 ले गया था पहली बार, सेलेक्ट हो गया। जब दोबारा पेपर दिया मैं, तब इसमें 107 नंबर आए सेलेक्ट होने के बाद। घटता था ही। TCS ने पेपर लिया था ना पहली बार 19 TCS उससे। चलेंगे, चलो ठीक है, चलिए। चलिए।